प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे मलाकी 4 अध्याय और 2 नंबर वचन। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे। ये परमेश्वर का वचन है और ये एक वाचा और प्रतिज्ञा है। तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो। ये परमेश्वर का जब भय कोई भी व्यक्ति मानता है तो ये एक हृदय के अंदर भय का मतलब ये है बुराई से अलग रहना। जब भी किसी बुराई की तरफ कोई बढ़ता है या कोई भी परीक्षा सामने आती है तो एकदम से परमेश्वर का भय आए जिस हृदय के अंदर, और एकदम से परमेश्वर का भय आए और उसको पता लगे कि हाँ, मेरा पिता इस काम को नहीं चाहता, मैं इस काम को नहीं करूँगा, और वो बचे बुराई से। मान लो कुछ लोग इकट्ठे होकर किसी विवाह भोज में आपको बुलाएं और वो ड्रिंक करते हैं और आपको कहें कि नहीं भाई ले ले, थोड़ा तू भी ले ले, और आपके अंदर तुरंत परमेश्वर का भय आ जाए। चाहे कितना भी नज़दीकी रिश्तेदार, मित्र, भाई, बंधु, कितना ही धनवान कोई क्यों ना हो, उस समय आप उस स्थान से हट जाएं और मना करें उस गलत काम को। वो परमेश्वर का भय है। कोई भी बुराई में आप बढ़ो। कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, पान खाते हैं। यदि कोई व्यक्ति जबरदस्ती तुमसे करे कि भाई ये ले ले, कुछ नहीं होता, तो उसी समय परमेश्वर का भय आए और परमेश्वर का भय आके आप मना करो, वो है भय। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा। जिस व्यक्ति का जीवन चाल चलन इस प्रकार का है, जिसके अंदर परमेश्वर का भय है, उसके लिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा। तुम जो मेरे नाम का भय मानते हो, इस कारण तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा। अब जब सूर्य उदय होता है भोर के समय, उसकी सूरज की जो किरणें हैं सुबह भोर की सोने की तरह चमकती हैं, और जब सूरज निकलता है तो उसकी छटा, उसकी जो लाली है वो अलग ही कलर होता है। उसकी जो भोर की जो किरणें हैं, जो आँखों को सुकून देती है, जो शरीर को चैन देती हैं, परमेश्वर कहता है उसी प्रकार तुम जो मेरा भय मानते हो, तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा। ऐसा प्रकाश तुम्हारे जीवन से उदय होगा, तुम्हारे
चाल चलन से उदय होगा, तुम्हारे लिए होगा। धर्म का सूर्य उदय होगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे कार्यस्थल में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे सामाजिक क्षेत्र में, जहाँ तुम जाते आते रहते, तुम्हारे लिए, जो तुम यहोवा का भय मानते हो, तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा। जहाँ जहाँ तुम जाओगे सोच के देखो कि जैसे सूरज जब सुबह एक दिशा में उगता है और वो चक्कर मारता हुआ आकाश मंडल में एक दूसरी दिशा में जाके छिपता है, पश्चिम की तरफ, और पूरब से निकलता है। जहाँ जहाँ तुम जाओगे परमेश्वर का तेज तुम्हारे ऊपर सूर्य के समान बना रहेगा और उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। ये विश्वास करके जब हम चलेंगे कि परमेश्वर हमारे लिए धर्म का सूर्य उदय उसने हमारे ऊपर कर रखा है और उसकी किरणें हमारे ऊपर हैं, उसका तेज हमारे ऊपर है, उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, हम चंगे हो जाएंगे। कोई मानसिक तनाव नहीं, कोई भय नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई किसी प्रकार की भी परेशानी नहीं। पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। इतना बल तुम्हारे पाँव में आ जाएगा, तुम्हारे शरीर में वो सामर्थ्य आ जाएगी जैसे आंगन में बछड़ा कूदता है। गांव में देखा हो, जब एक गाय को लेके आते हैं या गाय का बच्चा 2-3 दिन का होता है, जब वो दूध पीता है तो उसके बाद में वो उस आंगन में दूर तक उछलता है, जंप मारता है, अपने चारों पाँव को ऊपर उछालता है, कूदता है एक जगह कई बार, फिर भागता है, कूदता है। ऐसे परमेश्वर तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा, नई सामर्थ, एक नया बल तुम्हें दे देगा। तुम पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे। पाले हुए बछड़े का मतलब ये है कि उसके ऊपर एक प्यार का, स्नेह का एक हाथ है, उसके ऊपर मालिक की नज़र है, उसके ऊपर उसका बछड़े का जो मालिक है उसके ऊपर उसकी नज़र है, उसका पालन पोषण उसने किया है। वो पाले हुए बछड़े के समान कूदेगा और फांदेगा। पाले हुए बछड़े का एक दायरा होता है। पाला हुआ बछड़ा मालिक के ही खेतों में और आंगन में मालिक की निगरानी में रहता है। लेकिन एक होता है बाजारू बछड़ा, जिसका कोई मालिक नहीं होता, आवारा, घूमने वाला। फर्क है पालतू बछड़े में और एक आवारा बछड़े में। परमेश्वर का वचन बिल्कुल खरा और ताया हुआ है। धन्यवाद करें हम इस वचन के लिए और हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता, आपने कहा है अपने पवित्र वचनों में कि आपका पवित्र भय हमारे हृदय में निवास करेगा और सुगंध सा हमको भाएगा। प्रभु यीशु, आप अपना पवित्र भय हमारे अंदर दे दे और इतना दे कि हम तेरे पवित्र भय माने और बुराई से अलग रहें। तेरा पवित्र भय मानने का मतलब यही है कि बुराई से अलग रहना हमें सिखा दे प्रभु, और हमारे ऊपर धर्म का सूर्य उदय कर कि उसकी किरणों से हमारे प्राण में, आत्मा में, मन में, भावनाओं में, हमारे अंदर के
शरीर के अंदर के प्रत्येक भाग में तेरा प्रकाश परमेश्वर उतरे, वो धर्म का सूर्य हमारे ऊपर उदय हो और उसकी किरणों से हम पूरी तरह चंगे हो जाएं और हम पाले हुए बछड़े के समान कूदेंगे और फांदेंगे। इस वचन अनुसार परमेश्वर तेरे पालन पोषण में तेरे हाथ के नीचे हम रहें और हमारे पैरों में इतना बल और ताकत दे कि हम उन पाले हुए बछड़ों के समान सामर्थ प्राप्त करें और जैसे वो कूदते और फांदते हैं हम तेरी आराधना में, तेरी स्तुति में और तेरे निकटता में हम ऐसे ही आनंदित रहें, ऐसे ही सामर्थ्य बने रहें और कूदें और फांदे परमेश्वर, जैसे पालतू बछड़ा कूदता और फांदता है। हम परमेश्वर की महिमा की परिपूर्णता में हमें परिपूर्ण कर। प्रभु यीशु के महान पवित्र नाम में प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन।